या फिर आरजेडी की वापसी होगी। दरअसल हाल के दिनों में नीतीश कुमार की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसको लेकर कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार को सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता अब क्या सोचती है। तो नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठे। कभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके मतभेद भी जग जाहिर हुए। एनडीए से अलग तक हो गए नीतीश, लेकिन जब एनडीए में दोबारा शामिल हुए तो पीएम मोदी के पैर छूने की भी कोशिश की। यहां तक तो ठीक है, होली मिलन समारोह में अपने से छोटे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के नीतीश ने पैर छूने की कोशिश की। बात इतनी ही नहीं, राष्ट्रगान के समय भी उनके व्यवहार पर बिहार में विपक्ष ने आलोचना की और राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया। नीतीश की सेहत को लेकर इसलिए भी चर्चा है कि सदन में अशोक चौधरी के बोलने के वक्त वो अशोक चौधरी को सुनने के बजाय उनके ब्रेसलेट को देख रहे थे। बड़ा सवाल यही कि क्या उनकी सेहत वाकई खराब है और वो सीएम पद के लिए आने वाले समय में फिट नहीं होंगे। हालांकि इस सवाल को सीधे तौर पर जेडीयू भी खारिज कर देता है और बीजेपी भी। इसी पर हमने आज सर्वे किया नीतीश कुमार को लेकर। सर्वे का पहला सवाल, नीतीश कुमार के व्यवहार से जुड़ी हालिया विवादित घटनाओं पर आपकी क्या राय है। 35% लोगों ने जवाब दिया सब सामान्य है। 37% लोगों ने कहा उम्र हावी हो रही है, यानी करीब करीब बराबर। 25% ने कहा मानसिक संतुलन ठीक नहीं और 3% ने इस पर कहा हम कुछ कह नहीं सकते। एक बात तो ये हुई। दूसरा सर्वे, क्या नीतीश कुमार सियासत के लिए अनफिट हो गए हैं, उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। 52% का कहना है कि हाँ, उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए। 46% का कहना है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं और 2% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, यानी कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिखे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ एजाज अहमद आरजेडी से स्पोक्स पर्सन जुड़ने वाले हैं, राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार, मनीष यादव प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ इस वक्त जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आरजेडी से मनीष यादव, आरजेडी से एजाज अहमद का मैं रुख कर लेता हूं। एजाज भाई, जो सवाल उठ रहे हैं, जो तमाम चीज़ें इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये सवाल जायज़ हैं और जनता सही जवाब दे रही है? देखिए राजीव जी, ये हमारा सवाल नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ जनता का सवाल है और 14 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस समय के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी ने उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किया था और जब वो डिप्टी सीएम हो गए, उन्हीं के साथ कैबिनेट में शामिल हो गए, तो अब उनके संबंध में किस तरह की बातें करते हैं यह स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपने जिन बातों का वर्णन किया, चाहे राष्ट्रगान के अपमान का मामला हो, चाहे महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर ताली बजाने का मामला हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़ने का मामला हो, रविशंकर जी के पैर पकड़ने का मामला हो, आर.के. सिन्हा के पैर पकड़ने का मामला हो, या अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का सर में सर टकराने का मामला हो, ये सब स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक डोमेन में आप इस तरह के काम कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में आप जिस तरह की बातें करते हैं उसको आम लोग भी देखते हैं और आपके दिनचर्या में जो लोग लगातार शामिल रहे हैं वो अब अपने आप कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के 14 करोड़ लोगों के भविष्य को डबल इंजन सरकार और डबल इंजन सरकार के जो नेतृत्व करता है, जिनके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता चिराग पासवान कहा करते थे कि इनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, अब उस संबंध में ये लोग चुप्पी क्यों साध लिए हैं। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, किसी हद तक अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए जो समझौतावादी राजनीति कर रहे हैं, ये बिहार और बिहार के लोगों के भविष्य को कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में ये लोग लगे हुए हैं। और इस अवस्था में पहुंचाने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें जाती रहे, ताकि आगे आने वाले समय में जब नेतृत्व ग्रैब करने का मामला हो, नेतृत्व छीनने का मामला हो, तो हम आसानी से छीन लें। आपने देखा होगा इसी तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का भी बना दिया और नवीन पटनायक जी के बाद
किस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, वहां पर किस तरह से सत्ता ग्रैब किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये लोगों ने देखा है। इस तरह की जो पब्लिक डोमेन में बातें हो रही हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पब्लिक के बीच में जो अपनी बातें कहते हैं, उन बातों में कहीं कोई सार्थकता नहीं होता है, उन बातों में कहीं भी ये नहीं लगता है कि एक मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है। तो इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी चेहरे की बात करती है, लेकिन नेतृत्व देने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले क्या कहा इंडिया राइजिंग के कार्यक्रम में, उनसे जब पूछा गया तो कहे कि वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो चेहरा है। जब फिर दोबारा पत्रकार ने पूछा कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन्होंने कहा कि आप लोग एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। और आप देख लीजिए, इन्होंने चेहरा तो बना दिया है, ठीक है, लेकिन चेहरे के ऊपर एक चेहरा ले आए हैं। चलिए, और जो बिहार सरकार का विज्ञापन आ रहा है, जो बिहार सरकार के होर्डिंग और बोर्डिंग लगाए जा रहे हैं, उसमें उस चेहरे में कहीं भी नीतीश कुमार का चेहरा चलिए ये ठीक है। आरजेडी के रूप में आपकी ये प्रतिक्रिया है। मनीष यादव, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष भाई, हमने लोगों से कई सवाल पूछे, उम्मीद है आपने भी उन सवालों को सुना होगा। 2 सवाल हमने सामने रखे। हालिया व्यवहार को लेकर भी बात की, सियासत के लिए फिट अनफिट होने की भी बात की। आप किस तरीके से देखते हैं जो कई एक कयास, कई एक बातचीत राजनीतिक सर्कल में इस वक्त सुनाई पड़ने लगी है? कभी भी किसी के पैर छू लेना, राष्ट्रगान की तो बात का अपमान का आरोप आरजेडी लगा ही रही है। बाकी जो भी उनके अब तक के उनके जो कृतित्व हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उससे लगता है कि कुछ दिक्कत है क्या? देखिए राजीव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को तो मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं एक हाल में अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी, पटना में जो गंगा किनारे मरीन ड्राइव बना है, जो कुछ बच गया था, उसका परसों या तरसों नीतीश कुमार जी गए थे बचे हुए पार्ट का लोकार्पण कर। पटना में बहुत जोर से आंधी थी, बारिश हो रही थी, और उस बीच में हमारे नेता नीतीश कुमार जी यहाँ खड़े हैं। बहुत से सोशल मीडिया पे तस्वीर भी आई थी। ये है तस्वीर नीतीश कुमार जी। और अभी प्रगति यात्रा आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे थे। 4 डिग्री ठंड में भी नीतीश कुमार जी बिहार में लोगों के बीच थे, हर जिला जा रहे थे और धरातल पर उतरकर जिलावार विकास का मुआयना कर रहे थे, प्रगति का मुआयना कर रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर मान लीजिए नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब, इसका मापदंड क्या होगा? सबसे पहले बात, अभी एजाज भाई कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया। तो मान लेते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी ने 19 सेकंड में उनका इतना लंबे ट्रैक रिकॉर्ड जो उन्होंने काम किया है, आप 19 सेकंड में उनके मेजरमेंट कर दिया, तो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहते हुए और लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में बैठे हुए हैं सोफा पे, तो उस समय क्या हुए थे? वो बीमार थे कि नहीं थे? महात्मा गांधी जी के बोलने दीजिए एजाज भाई, बोलने दीजिए। अगर मनीष जी वो भी एजाज भाई बोलने दीजिए। बात को छुपाए कि गांधी मैदान में छुपाए नहीं, ताली बजा रहे थे जी जब दोनों बैठे हुए हैं ताली बजा और रहे थे। राज्यपाल